हेलो दोस्तों, तो मैं अवनीश तांडियो आपका अपने चैनल वसंत विहार स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए कि पीछे आपका इतिहास का जो क्लास हुआ है तो उसको देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि हम इतिहास एक श्रेणी क्रम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस में आप इतिहास पढ़ेंगे तो फिर एक फॉलो बना रहेगा और इतिहास आपको समझ में भी आएगा। तो वैदिक सभ्यता का एक क्लास हम ले चुके हैं और यह है आपका वैदिक सभ्यता का दूसरा क्लास, ठीक। इसमें जो है बहुत सारा फैक्ट है और ये क्लास लंबा चल जाता, तो इस कारण से हम इसको मतलब कि पहले ही लिख दिए हैं और आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे, आपको पहले बता चुके हैं कि वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा गया है। तो दो भाग में, पहला ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है यह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक जो काल है यह है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इतना तक आप समझ रहे हैं। उसके बाद में ध्यान देंगे, ऋग्वैदिक काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिए थे उनका नाम था विंटर निवस। क्या नाम था? विंटर निवस नाम था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल, तो नाम ही है ऋग्वैदिक, यानी प्रधानता किस वेद को दिया गया है? तो ऋग्वेद को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कुछ कथन है, जैसे देखिए कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्यतः योगदान वेद का रचना कौन किया था? तो आर्य किए थे, तो इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो आर्य तिब्बत से आए, तो ये बात किसने कहा है कि आर्य तिब्बत से आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। उसके बाद में हम बोले कि आर्य जो है ये आपका मध्य एशिया से आए थे, तो ये बात किसने कहा था? तो आपको बोलना है कि मैक्स मुलर। कौन? मैक्स मुलर। फिर हम पूछें कि आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये बात किसने बोला था? तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक। और अगर हम बोले कि आर्य मध्य भारत से आए थे, तो ये बोले थे गंगाधर झा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिएगा यहां पे ऋग्वैदिक काल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? विंटर निवस ने। प्रधानता किस वेद का है? ऋग्वेद का। आर्य तिब्बत से आए दयानंद सरस्वती, उत्तरी ध्रुव से आए बाल गंगाधर तिलक, मध्य एशिया से आए मैक्स मुलर और मध्य भारत से आए तो गंगाधर झा। अब देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा वर्णन है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सा नदी है? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र जो नदी है उस नदी का नाम है आपका सरस्वती नदी, ठीक है। तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है, इसलिए इसे नदी तमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी तमा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा आप कि गंगा एवं सरयू नदी का एक बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। गंगा और सरयू का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु की सहायक नदी, तो आपको पता है कि सिंधु की जो मुख्यतः सहायक नदी है वो 5 है। पहला कौन है? झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और उसके बाद सतलज। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये है इनका आधुनिक नाम यानी नया नाम। तो इनका प्राचीन नाम क्या क्या है तो वो आप देखेंगे। तो देखिएगा, झेलम का प्राचीन नाम जो है वो है आपका वीतस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? देखिए यहां पे, झेलम का प्राचीन नाम वीतस्ता। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो आसिकनी। रावी का प्राचीन नाम तो पुरुषनी। जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसीलिए लिखवाए हैं पुरुषनी नदी या रावी नदी, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, देखिए यहां कि रावी आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। उसके बाद ब्यास का प्राचीन नाम तो बिपाशा और सतलज का प्राचीन नाम तो सतुद्री। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वीतस्ता, झेलम, आसिकनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, बिपाशा, ब्यास और सतुद्री, सतलज,
ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि टोटल जो ऋग वैदिक काल में थी वो 3 संस्थाएं थी। कितनी संस्थाएं? 3। पहला जो था नाम था विदथ, और ये सबसे प्राचीनतम संस्था था। पूछेंगे कितना संस्था था? तो 3 संस्था। पहला विदथ, और ये सबसे प्राचीनतम संस्था था। उसके बाद दूसरा जो संस्था था उसका नाम था सभा, और इसके अंतर्गत धनी या संपन्न लोग जो थे वो लोग इसमें रहते थे, सभा के अंतर्गत। उसके बाद में तीसरा जो संस्था था वो था समिति, ठीक है। और समिति के अंतर्गत मतलब जन प्रतिनिधित्व कह सकते हैं ना, कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे लोग रहते थे, या खुद व्यक्ति भी उसमें शामिल होता था, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 संस्था, तो 3 संस्था जो है अभी आपको अब हम बता दिए हैं। 3 संस्था कौन कौन थी? विदथ, सभा और समिति। विदथ सबसे प्राचीनतम संस्था, सभा धनी या संपन्न व्यक्ति का समूह, और समिति तो जन प्रतिनिधित्व का समूह, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि इस समय में, किस समय में? ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता के समय में। तो इस समय में जाति का निर्धारण जन्म के आधार पे नहीं होकर के कर्म के आधार पे होता था। कि अगर मान लिए कि डॉक्टर हैं या मास्टर हैं और इनका बेटा जो है पढ़ा लिखा नहीं, ठीक, वो अगर खेलने लगा कि नहीं, खिलाड़ी बन गया, तो वो कर्म के आधार पे अलग काम कर रहा है ना। अगर मान लिए कि अगर राजा है और उसका बेटा अगर खेती बाड़ी में संलिप्त हो गया तो वो किसान हो गया। तो कहने का मतलब कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी जाति के अंतर्गत रखा जाता था। यानी कर्म, आपका काम के आधार पे जाति का निर्धारण किस वैदिक काल में होता था? तो ऋग वैदिक काल में होता था, ठीक। उसके बाद में देखेंगे आप कि प्रमुख देवता, तो देखिए ऋग वैदिक काल में मेन कौन कौन देवता थे? पहला इंद्र। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था, और इनके लिए 250 सूक्त का वर्णन है, ठीक। दूसरा देवता थे अगिन। अगिन को मध्यस्थ, बीच वाला देवता कहा जाता था। जैसे ठंडी में देखते हैं कि क्या होता है कि घूर फूंका जाता है आगी, तो आगी जब फूंकते हैं आप तो आग ऊपर के तरफ निकलता है, ऊपर के तरफ निकलता है तो धरती से ऊपर हो गया और आकाश के बीच हो गया, और उससे निकला हुआ धुआं जो है वो ऊपर जाता है। तो अगिन को पृथ्वी और आकाश के बीच यानी मध्यस्थ का भूमिका निभाने वाला बोला जाता है। और इनके लिए कुल आपके 200, कितने? 200 सूक्त हैं, ठीक। तीसरा जो देवता है, पहला तो इंद्र हुआ, दूसरा अगिन हुए, तीसरा जो देवता होंगे वो होंगे आपके पूषण। कौन है? सॉरी, तीसरा देवता आपके होंगे वरुण। तो वरुण को कहा जाता था समुद्र का देवता। क्या बोला जाता था? समुद्र का देवता बोला जाता था। उसके बाद चौथा जो देवता है वो है आपके पूषण, और पूषण को शूद्रों का देवता कहा जाता था। किसका देवता? शूद्रों का देवता कहा जाता था। और आपके अंतिम जो देवता है इसमें, उनका नाम है धौ, और उनको प्राचीनतम यानी सबसे पुराना देवता कहा गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए प्रमुख देवता, तो देखिएगा यहां पे इंद्र वर्षा का देवता, कितना सूक्त? 250 सूक्त। अगिन मध्यस्थ का भूमिका निभाते हैं और 200 सूक्त। फिर वरुण तो समुद्र का देवता है, पूषण आपको बताए हैं शूद्रों का देवता है, और धौ जो है ये प्राचीनतम देवता है, ठीक है। एक चीज आप यहां पे लिख लेंगे कि इन सभी देवताओं के पुरोहित जो थे ना, पुरोहित, तो जब हम कहें पुरोहित तो आपको याद रखना है बृहस्पति। कौन थे? बृहस्पति थे, ठीक है। तो इस सभी देवताओं के पुरोहित कौन थे? बृहस्पति थे, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आप ध्यान देंगे राजनैतिक जो स्थिति था इस समय में, तो जन को गोप कहा जाता था, ग्राम को ग्रामीणी, विष को विषपति, और कुल को कुलूप कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि पूछेंगे ऋग वैदिक काल में ग्राम को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी। पूछेंगे कुल को तो कुलूप,
जन को तो गोप और विष को तो विषपति। ठीक है, उसके बाद तो यहां पे आपका ऋग वैदिक काल समाप्त होता है। अब हम देखेंगे आपका उत्तर वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल तो बताए थे आपको कि उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि था वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जहां ऋग वैदिक काल में जो निर्धारण होता था जाति का, वो कर्म के आधार पे होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म के आधार पे हो रहा है। इस समय में गोत्र आ गया। ठीक है, जैसे आप दिखाने जाते हैं ना तो पूछा जाता है, शादी ब्याह जब होता है तब पूछा जाता है कौन गोत्र है। अगर ये गोत्र मिल गया तब ब्याह नहीं होगा, लड़का लड़की भाई बहन हो जाएगा, समझे? तो गोत्र अब मिलाया जाता है कि अगर सेम जाति के हैं आपका तो गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप जो देखेंगे ना गोत्रोत्र वाला सिस्टम, तो ये सब उत्तर वैदिक काल का देन है, समझे? यह कहता है कि पंडित जी के बेटा भले पढ़ल लिखल नहीं हो, पूरा एन्ने ओन्ने मतलब कि लफुआई करता हो, कुछ ज्ञान उसके पास नहीं हो, लेकिन वो पंडित जी का हैगा, समझे? जो जिस जाति का होगा उसका बेटा उसी जाति का कहलाएगा। ठीक, तो देखिएगा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पे हो गया इस समय में। अब ये जो 3 संस्था थी जो आपको बताए थे ऋग वैदिक काल में, विदथ, सभा एवं समिति, तो जो विदथ थी ना, तो विदथ संस्था अब समाप्त हो गई। ऋग वैदिक काल में बताए थे ना विदथ सबसे प्राचीनतम संस्था थी, तो ये अब क्या होती है, उत्तर वैदिक काल में ये संस्था समाप्त हो जाती है। सभा एवं समिति का प्रभाव भी कम हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो जन्म के आधार पे जाति का निर्धारण किया गया है, तो ये आपका 4 भाग में बांटा गया है। ठीक, पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण, ये पहला हो गया आपका ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर आपका वैश्य और उसके बाद में आपका शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का काम होता था पूजा कराना। गांव में अब बहुओं देखते हैं पंडित जी लोग पूजा कराता है, समझे? तो ब्राह्मण का काम क्या होता था, किसका देन है? आज जो भी आप चीज देख रहे हैं ना, जाति प्रथा वाला सिस्टम, इस सब उत्तर वैदिक काल का देन है। ठीक, या उत्तर वैदिक सभ्यता का देन है। तो आप देखेंगे यहां पे कि पूजा कराना काम किसका था? ब्राह्मण का। क्षत्रिय यानी लड़ना, जैसे आप देखते हैं रामायण, तो रामायण में जो राम जी हैं क्या है? क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। ठीक है ना, तो देखिएगा क्षत्रिय तो इसका काम है रक्षा करना या युद्ध करना। वैश्य, तो वैश्य का काम है व्यापार करना। ठीक है, वनिया बोलते हैं ना, तो उनका काम क्या होता है? वो लोग का काम होता है व्यापार करना, सामान इधर से खरीदे और इधर बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो वैश्य के अंतर्गत आएंगे। और शूद्र के अंतर्गत, तो शूद्र का काम था सभी का सेवा करना, और सबसे निम्न कोटि में जो रखा जाता है ना, वो शूद्र को रखा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आप यहां पे, तो देखिएगा कि शूद्र एवं महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये सुन सकते थे, समझे? ये खुद वेद नहीं पढ़ सकते थे शूद्र एवं महिला, लेकिन वेद सुनने का अधिकार इनको था। ठीक, उसके बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। क्या करता है? स्वतंत्र घोषित कर देता है। और राजा अपन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपन पावर दिखाने के लिए, अब देखिए एक ऐसी कहावत नहीं है कि जो खानदानी रईस होते हैं उनके मिजाज नरम होते हैं, जो खानदानी रईस होते हैं उनके मिजाज नरम होते हैं। तुम्हारी दौलत बता रही है कि शोहरत तुम्हारी, मतलब ये दौलत जो है, तुम्हारी आदतें बता रही है कि दौलत नई नई है। ठीक है ना, जो लोग ज़्यादा शो करता है, अगर मान लिए कि कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसका देखेंगे कि वो शांत स्वभाव में रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं तो किसी से क्वेश्चन पूछ देंगे कहीं,
अब बताइए, किसी सभा में आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपना वाहवाही लूटने के लिए, तो ये गलत बात है। उस व्यक्ति को आप नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और आप सही में अगर आप समझदार हैं, आप सही में अगर पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे काम, जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा लोग है, वो लोग ऐसा काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो यही बात है। तो आप देखेंगे कि दिखावा के लिए यानी शक्ति का परिचय कराने के लिए इस समय में शासक जो है 3 यज्ञ करता है। 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार का यज्ञ। पहला यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। दूसरा यज्ञ का नाम है अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। और तीसरा यज्ञ का नाम है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ। ठीक है? तो राजसूय यज्ञ जो है ना, तो ये किया जाता था राज्य अभिषेक के समय, राज्य अभिषेक के समय, राज्य अभिषेक के समय। ठीक है? उसके बाद में आप देखेंगे कि ये अश्वमेघ यज्ञ जो है, तो ये राजा जो करता था ना अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, तो अपने शक्तियों का, अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करना। ठीक है? तो इस यज्ञ के द्वारा राजा अपने शक्तियों का क्या करता था? प्रदर्शन करता था। उसके बाद में अंतिम जो है, ये है आपका वाजपेय यज्ञ। अंतिम क्या है आपका? तो ये है आपका वाजपेय यज्ञ। तो इसके अंतर्गत राजा घुड़दौड़ एवं अन्य खेल खेलता था, खेलता था। ठीक है? तो ये जो वाजपेय यज्ञ है, इसके अंतर्गत राजा घुड़दौड़ एवं अन्य खेल खेलता था। ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता, प्रमुख देवता। ठीक? तो उत्तर वैदिक काल में आपके प्रमुख जो देवता थे वो हो गए पशुपति। पशुपति नहीं, इनको बोला जाता है प्रजापति। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रजापति। क्या? प्रजापति। तो जहां आप देखें कि ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता जहां इंद्र थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में अब प्रमुख देवता कौन हो गए? तो ये हो गए आपके प्रजापति। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देखिएगा कि इसका जो ये उत्तर वैदिक काल है ना, तो इसका अगर हम विस्तार देखिए तो इस समय में राजा को क्या कहा जाता था? राजा का नाम। तो देखिए, ऊपर तो आप जानते हैं उत्तर, यहां बीच में जो था ना, बीच वाला क्षेत्र, यहां राजा को भोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोज। उसके बाद में आप देखेंगे
कि ऊपर इधर जो था राजा को सम्राट, ठीक है। तो बीच में राजा को क्या कहा जाता था? भोज। इधर क्या कहा जाता था? सम्राट। उसके बाद में इधर राजा को कहा जाता था एक राट। क्या बोला जाता था? एक राट। तो देखिए, सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन यहां पे बताएंगे, इसको हम अभी आपको लिखवा रहे हैं, आप इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे, ऋग्वैदिक काल के देवता, ठीक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, पांचों का आप नाम जल्दी लिखेंगे और बताएंगे कि कौन जो है वो किस चीज के देवता थे, ठीक है। तो जल्दी से आप लिखिएगा पांचों का नाम और बताइएगा कौन जो है वो किस चीज के देवता थे, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा आप कि कौन जो है वो किस चीज के देवता थे, जल्दी बताइएगा, ठीक। देखिए, तो ये जो है उत्तर है, ये जो है ये आपका दक्षिण भाग है। ये तो आपको बताए थे ना कि मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, और इधर जो होता है ये होता है पूरब, और ये जो होता है ये क्या होता है? पश्चिम होता है, ठीक है। और ये जो भाग है ये मध्य है, यानी मिडिल। तो ऊपर विराट, नीचे एक राट। ऊपर जो राजा हैं तो उनको उत्तर में विराट, दक्षिण में एक राट, पूरब में सम्राट कहा जाता था, और पश्चिम में आपका स्वराट, ठीक है। तो उत्तर में आपका विराट, दक्षिण में एक राट, और पूरब में सम्राट, और इधर स्वराट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का अध्ययन हम यहीं तक करते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहीं पे आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। तो यहाँ पे आप कमेंट कर दिए, देखिएगा। देखिए, तो पहला जो देवता थे वो क्या थे? इंद्र थे। दूसरा देवता अग्नि। तीसरा देवता, तो तीसरा देवता का नाम था वरुण। चौथा तो पूषण, और पांचवा तो आपको बताना है क्या? बोलिए जल्दी, धौ, ठीक है। अब देखिए, कुछ फैक्ट हैं आपको जो याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। ये जो वैदिक सभ्यता है ना उसके बारे में, तो इस समय में विधवा विवाह था। विधवा विवाह का प्रचलन था कि नहीं था? विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह का प्रचलन था। उसके बाद में आपको यह चीज ध्यान रखना है कि इस समय में हम बोले सती प्रथा था, तो सती प्रथा कोमा बाल विवाह, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था, नहीं था, ठीक है। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कि जीवन भर विद्या ग्रहण करने के लिए, जीवन भर विद्या ग्रहण करने के लिए,
अविवाहित, अविवाहित का मतलब क्या होता है? जो विवाह नहीं करें। तो जीवन भर विद्या ग्रहण करने के लिए अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, ठीक है, तो जीवन भर विद्या ग्रहण करने के लिए अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहा, अमाजू, अमाजू कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, तो देखिएगा, तो इतना जो फैक्ट है ना आपको याद रखना है, और जिसके साथ आपका वैदिक सभ्यता जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। तो एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, एक बार हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। आज आप क्या क्या पढ़े हैं उसको आप देखेंगे। उसके बाद में आज का जो क्लास है वो क्लोज होगा। तो देखिएगा, देखिए, हाँ, वैदिक जो काल है, तो वैदिक काल को कितना भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। कौन कौन? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, सबसे पहले हम ऋग वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। तो 1500 से 1000 बीसी ऋग वैदिक काल के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? विंटर निवस, विंटर निवस ने। इसमें किस वेद का प्रधानता है? तो ऋग्वेद का। फिर पूछे आर्य तिब्बत से आए थे, कौन कहा था? दयानंद सरस्वती। आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर। आर्य मध्य भारत से आए थे, गंगाधर झा। और आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में देखना है कि यहां पे आपको बताना है कि प्रमुख नदी ऋग्वैदिक काल में कौन था? तो सिंधु था। और पवित्र नदी कौन था? तो सरस्वती था। इसलिए सरस्वती को नदीतमा भी कहा गया है। उसके बाद में गंगा एवं सरयू का एक बार वर्णन है, जबकि आप देखेंगे कि यमुना का कितने बार वर्णन है? तो 3 बार वर्णन है। ठीक है, फिर देखिएगा सिंधु की सहायक नदी जो है 5, इसका प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम देखेंगे। तो 5 जो नाम है, तो आधुनिक नाम देखिए, झेनब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो झेलम का प्राचीनतम नाम जो है यह है वीतस्ता। चेनाब का प्राचीनतम नाम आसिकनी। रावी का प्राचीनतम नाम पुरुषनी। ब्यास का प्राचीनतम नाम बिपाशा। और सतलज का प्राचीनतम नाम सतुद्री। फिर आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में 3 संस्थाएं थी, विदत, सभा और समिति। सबसे प्राचीनतम संस्था तो विदत, धनी और संपन्न व्यक्ति का समूह सभा में, और जन प्रतिनिधित्व का समूह तो समिति के अंतर्गत होता था। इस समय में जाति का जो निर्धारण था वो कर्म के आधार पे होता था, जन्म के आधार पे नहीं होता था। इस समय के प्रमुख जो देवता थे वो थे इंद्र, अगिन, वरुण, पूषण और धौ। इंद्र जो थे वर्षा के देवता थे, अगिन मध्यस्थ, उसके बाद वरुण समुद्र के देवता, पूषण जो थे ये शूद्रों के देवता थे, और धौ प्राचीनतम देवता थे। सभी देवताओं के पुरोहित थे वो थे बृहस्पति। राजनीतिक स्थिति देखेंगे आप तो जन को गोप, विष को विषपति, ग्राम को ग्रामिणी और कुल को कुलूप कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, तो 1000 से 600 बीसी तक। इस समय आर्य गंगा एवं यमुना के मैदानी भाग तक पहुंच गए थे। जाति का जो निर्धारण था जन्म के आधार पर होता था। विदत नामक संस्था समाप्त कर दिया गया, और सभा समिति क्या हुआ? प्रभावहीन हो गई। उसके बाद में देखिएगा कि इस समय महिला का अधिकार क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और जाति के आधार पे
जाति के आधार पे जो है 4 वर्ण में बांटा गया। तो टोटल पहला जो है ये है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो है तो ये पूजा वगैरह कराते हैं, जो क्षत्रिय हैं तो ये युद्ध करना, रक्षा करना ये काम है। उसके बाद में तीसरा वैश्य तो व्यापार करना, और शूद्र जो है तो सभी का सेवा करना। ठीक है, इस समय देखेंगे कि महिला को और क्या बोलते हैं, शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये सुन सकते थे। ठीक है, राजा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए 3 प्रकार का यज्ञ करता था। पहला था राजसूय, दूसरा अश्वमेध, तीसरा वाजपेय। राजसूय यज्ञ राजा राज्याभिषेक के समय करता था। अश्वमेध यज्ञ राजा अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, और उसके बाद में वाजपेय यज्ञ तो इसके अंतर्गत राजा रथ दौड़, ठीक है ना, घोड़ा दौड़, तो ये सब खेल खेलता था। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि इस समय जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, तो इस समय प्रमुख देवता आपके थे प्रजापति। ठीक है, उसके बाद में जो है इसका विस्तार, तो उत्तर में राजा को विराट, दक्षिण में एकराट, पूरब में सम्राट और पश्चिम में स्वराट कहा जाता था, जबकि मध्य में राजा को क्या कहा जाता था, तो भोज कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि इस समय में हम पूछेंगे, कुछ फैक्ट ध्यान देना है कि विधवा विवाह का प्रचलन था कि नहीं, तो कहना है कि था। हम पूछेंगे सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन था कि नहीं, तो नहीं था। जीवन भर विद्या ग्रहण करने के लिए अविवाहित यानी विवाह नहीं करने वाले स्त्री को क्या कहा जाता था, तो आपको बोलना है कि सर अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। तो देखिए आज का जो क्लास है आपका, तो आज का क्लास यहीं पे होता है, और कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आप बताएंगे ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, ठीक है, सूक्त कितने हैं, और ऋचाएँ कितने हैं। ठीक है, फिर आप दूसरा बताएंगे आप नौवां मंडल किससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आप बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता, और इसके बाद आप बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है वो प्रमुख देवता बताना है आपको, और बताना है कि देवताओं के पुरोहित का नाम क्या था। देवताओं के पुरोहित का नाम क्या था। फिर आपको एक और चीज बताना है कि राजा उत्तर वैदिक काल में कौन कौन यज्ञ करते थे, कौन कौन यज्ञ करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पूरा क्लास अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, फिर हम उसका निदान करेंगे। बाकी आपको अगर क्लास अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देख पाए। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही तक रहने देते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।